Hey guys and welcome back to another interesting video of WP Guider। और आज के इस वीडियो में हम आज डिस्कस करेंगे साइलो स्ट्रक्चर के बारे में। तो बेसिकली साइलो स्ट्रक्चर क्यों इतना ज़्यादा इफ़ेक्टिव तरीका है अपनी साइट को स्ट्रक्चर करने का, और ये क्यों हमें अपनी साइट पे इम्प्लीमेंट करना चाहिए, आज के इस वीडियो में हम इम्प्लीमेंट इसको करेंगे। तो पिछले कुछ वीडियो से मुझको एक कमेंट आता था, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि साइलो स्ट्रक्चर के बारे में भाई आप वीडियो कब बनाओगे ये वो। तो मैंने बेसिकली शुरुआत में तो मेरे को पता नहीं था इसके बारे में, साइलो स्ट्रक्चर के बारे में, तो मैं बेसिकली इसको थोड़ा सा इग्नोर करता था। बट क्या था कि मैंने फिर इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ा और इसको फिर अपनी साइट्स पे मैंने इम्प्लीमेंट किया। तो मैंने क्या देखा कि उसमें ट्रैफिक में इंक्रीज आया है, और उसके बाद मेरे को जो मेरी साइट में जो प्रॉफिट हुआ इस साइलो स्ट्रक्चर को इम्प्लीमेंट करके, उसके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो साइलो स्ट्रक्चर होता क्या है उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और रोज मेरी वीडियोस को देखते हैं तो प्लीज़ एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि यहाँ से इसको सब्सक्राइब बटन को करके आप सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। तो चलिए समझते हैं कि साइलो स्ट्रक्चर होता क्या है। ये बेसिकली एक कॉन्सेप्ट है साइट को, अपनी साइट को स्ट्रक्चर करने का, ये साइलो स्ट्रक्चर। ठीक है, तो बेसिकली जैसे कि एक हम मान लेते हैं कि ये मेरी एक साइट है और उसका ये होम पेज है। ठीक है, अब मैं डिफरेंट पोस्ट लिखता हूँ और मेरी जो साइट है वो है हेल्थ एंड फिटनेस से रिलेटेड। ठीक है, अब मैं डिफरेंट पोस्ट लिखता हूँ। लेट्स से यहाँ पे मैंने एक्सरसाइज साइकिल के ऊपर लिखा, फिर एक मैंने होम जिम के ऊपर लिख दिया, फिर एक दूसरा पोस्ट मैंने लिख दिया लेट्स से ट्रेडमिल के ऊपर, या फिर कोई भी पोस्ट अदर मैंने लिख दिया लेट्स से डंबल के ऊपर। तो ये सारे कोई भी स्ट्रक्चर से नहीं है। अब ये मेरा होम पेज है, सिंपली मैंने अगर मैंने लेट्स सपोज मैंने ब्लॉग टाइप की साइट बना रखी है, या फिर कोई भी उसमें मैंने कैटेगरीज नहीं बनाई है, तो बेसिकली उसमें ये सारी है। अब यहाँ इस साइट के स्ट्रक्चर में दिक्कत कहाँ आती है, ये बेसिकली आप देख पा रहे होगे, ये होम पेज है और सिंगल जो यहाँ से सिंगल आ रहा है इस तरीके से कुछ। फॉर एन एग्जाम्पल यहाँ पे आप देख पा रहे होगे ये सब चीज़, ये जितनी भी ब्लॉग पोस्ट हैं डायरेक्टली यहाँ पे ये होम पेज के अंदर आ रही हैं। ठीक है, ये चीज़। तो अब यहाँ पे आप देख पा रहे होगे सिंगल स्टोरी बस बनी हुई है। अब इसमें दिक्कत क्या आती है मैं आपको बताऊं। जैसे कि आपकी ये वाली जो पोस्ट है, लेट्स सपोज ये एक्सरसाइज साइकिल के ऊपर ये पोस्ट है, अब ये वाली पोस्ट हो गई वायरल। तो अब वायरल हो गई तो उसके लिए हमें क्या करना है कि हमको हमने ऑब्वियसली बैकलिंक बनाए होंगे इस पे, या फिर उसमें शेयर्स बहुत ज़्यादा हुए होंगे तब जाकर के ये वायरल हुई होगी। ठीक है, अब लेट सपोज हमको किसी अथॉरिटी साइट से इसमें एक बैकलिंक मिला, तो अब बैकलिंक मिला तो वो सिर्फ इस पर्टिकुलर पेज ही को फायदा करेगा। ठीक है, क्योंकि ये वाली है, और हमने इंटरनल लिंकिंग अगर कर रखी होगी तो हमने बेसिकली, अगर हम इंटरनल लिंकिंग तो करेंगे नहीं, क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये वाली जो पोस्ट थी ये हमारी थी डंबल के ऊपर, फिर ये वाली पोस्ट थी हमारी ये ट्रेडमिल के ऊपर, तो यहाँ से बेसिकली कोई लिंक नहीं है इन दोनों प्रोडक्ट्स के बीच, राइट। अब बेसिकली अगर हम यहाँ पे देखें तो हम इंटरनल लिंकिंग तो किए नहीं इन दोनों पोस्ट के बीच में, तो जो हमारे को बैकलिंक मिला किसी भी अथॉरिटेटिव साइट से, अथॉरिटी साइट से, वो सिर्फ इस पोस्ट को बूस्ट करेगा और इस पोस्ट को ही रैंक करेगा टॉप में। ठीक है, उस केस में क्या होगा कि हमारा कोई भी प्रोडक्ट हमारा होम पेज पे पड़ा है या फिर किसी अदर पोस्ट में पड़ा है, तो वो सारे पोस्ट तो हमारे रैंक नहीं हुए। उस केस में क्या होगा? तो यहाँ पे इस प्रॉब्लम का जो सोल्यूशन है वो है साइलो स्ट्रक्चर। ठीक है, अब साइलो स्ट्रक्चर को समझ लेते हैं। तो साइलो स्ट्रक्चर बेसिकली ये होता है कि टॉप में जो यहाँ पे आप ये वेबसाइट देख रहे हो, ये है आपका होम पेज। ठीक है, ये आपका है होम पेज। अब यहाँ पे आपने डिफरेंट कैटेगरीज 3 बनाई, 3 4 या जैसे भी जो भी अपनी कैटेगरीज हैं, और लेट्स से इन तीनों कैटेगरीज में आपस में एक कुछ भी कनेक्शन नहीं है। ठीक है, ये मेरा हेल्थ एंड फिटनेस वाली एक्सरसाइज साइट थी हमारी, तो साइलो 1 मतलब कि फर्स्ट कैटेगरी हमारी क्या है? एक्सरसाइज साइकिल। सेकंड कैटेगरी क्या है? हमारी योगा। थर्ड कैटेगरी क्या है? हमारी लेट्स से ट्रेडमिल या कह लें, या फिर कोई भी एक मेजर कैटेगरी ले लें जैसे कि डाइट।
ठीक है, हेल्थ एंड फिटनेस से रिलेटेड है। तो 3 हमारी कैटेगरी क्या हो गई कि हमारा फर्स्ट कैटेगरी हो गई होम जिम, सेकंड कैटेगरी हो गई हमारी योगा और थर्ड कैटेगरी हो गई डाइट। ठीक है, तो अब फर्स्ट कैटेगरी हमने होम जिम है, तो जिम से रिलेटेड हमने अपने एफिलिएट आर्टिकल्स लिखे या फिर जैसे भी हमें आर्टिकल्स लिखने हैं वो सारे इस पर्टिकुलर कैटेगरी में आएंगे, इस पर्टिकुलर कैटेगरी में। ठीक है, जितने भी जैसे कि बेस्ट ट्रेडमिल हमारा यहाँ पर पे आ गया, ये आर्टिकल हो गया बेस्ट एक्सरसाइज साइकिल, फिर ये आर्टिकल हो गया डंबल्स के ऊपर। ठीक है, ये सारे हमने कैटेगरीज कर दिए इसमें। अब सेकंड क्या है कैटेगरी हमारी, योगा। तो अब योगा से रिलेटेड बेस्ट योगा फॉर मॉर्निंग हमने कर दिया, या फिर हमने यहाँ पर पे लिख दिया कि योगा मैट के ऊपर हमने एक सेकंड आर्टिकल लिख दिया। थर्ड आर्टिकल हमने लिख दिया मतलब कि योगा से हम कैसे लूज वेट कर सकते हैं, हाउ टू लूज वेट थ्रू योगा। इस तरीके से हमने ये सारे चीज़ें कैटेगराइज करके हमने सेकंड आर्टिकल में, सेकंड कैटेगरी में डाल दिए। तो थर्ड कैटेगरी हमारी क्या थी, थर्ड कैटेगरी थी हमारी डाइट, डाइट के ऊपर थी। तो यहाँ पर पे हमने सिंपल हमने लिख दिया कि किसी भी बड़े डाइटिशियन का कोई इंटरव्यू है तो उसको हमने मेंशन कर दिया पोस्ट में। फिर डाइट करने के कोई अदर एफिलिएट सोर्सेज होते हैं अगर, तो उनको हमने मेंशन कर दिया। फिर इसी तरीके से हमने उससे मिलते जुलते उस कैटेगरी के आर्टिकल हमने डाल दिए। तो अब हमें करना क्या है, किस तरीके से हम जो अपना लिंक है, इस साइलो स्ट्रक्चर है जो हमारी साइट का, हमें किस तरीके से लिंक बिल्डिंग में वो फायदा करेगा। अब लेट सपोज कोई भी हमारी ये पोस्ट है, ये वाली पोस्ट 1 है जो एक्सरसाइज साइकिल के ऊपर, ये हो जाती है वायरल। वायरल इन व्हाट सेंस कि ये हमारी टॉप में रैंक कर रही है। अब टॉप में रैंक करने के ऊपर कुछ ऐसे कीवर्ड्स पे रैंक कर रही है जिनका सर्च वॉल्यूम अच्छा खासा है, राइट। तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पर पे कोई इस पेज को हमें बैकलिंक मिल रखी है अथॉरिटी साइट से। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है कि इस वाले जो लिंक जूस है उसको हम डिफरेंट अपने पोस्ट में किस तरीके से करा जाए। तो हमने अगर इस पोस्ट में हमें मिल रखी है तो यहाँ पर पे हम इसको तो ऑब्वियसली हमने इंटरलिंक किया ही होगा अगर कुछ रिलेशन होगा इससे, और फिर हमने इस थर्ड वाली पोस्ट को भी इंटरलिंक कर देना है। ठीक है, ये आप पोस्ट लिखते टाइम भी कर सकते हो या बाद में भी कर सकते हो, जैसे भी आपको करना है वैसे आपको इंटरलिंकिंग आपने करनी है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या करनी है, आपको अपनी पोस्ट में पेरेंट कैटेगरी क्या है। जैसे कि ये जो पोस्ट थी एक्सरसाइज साइकिल के ऊपर और यहाँ पर पे पेरेंट कैटेगरी क्या थी, होम जिम। तो होम जिम को हम इसको अपनी रीलिंक करेंगे, जो कि रिवर्स लिंकिंग इसको कहते हैं। इसको हमने रिवर्स लिंकिंग करी और यहाँ पर पे जो कैटेगरी है उसको वापस से हमने इसको इंटरलिंक कर दिया। इस कैटेगरी पेजेस को हमने अपने होम पेजेस से इंटरलिंक कर दिया। ठीक है, तीनों जितनी भी अपनी कैटेगरीज हैं। तो अभी मैं आपको प्रैक्टिकली चल के अपनी साइट में भी बताऊंगा कि इस तरीके से मैंने इसमें किया इंटरलिंकिंग और मुझे कैसे फ़ायदा हुआ। ठीक है, तो इसी तरीके से आपको हर साइट में करना है। तो अब यहाँ पर पे एक ईच कैटेगरी को आप ले सकते हो एक इंडिविजुअल साइट। ठीक है, ये ईच कैटेगरी को आप ले सकते हो एक इंडिविजुअल साइट। अब यहाँ पर पे एक इंडिविजुअल साइट की तरह आप ईच कैटेगरी को आप ले करके अपना पोस्ट और अपनी साइट को आप मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, आपको इंटर लिंकिंग किस तरीके से करनी है, आपको अपनी पोस्ट के बीच में सेम कैटेगरीज में तो करनी ही है, फिर पोस्ट को आपको अपने पेरेंट कैटेगरी से करनी है, ये वाली पेरेंट कैटेगरी से करनी है। ठीक है, और अपने पेरेंट कैटेगरी को आपको यहाँ पे जो भी आप उसमें आर्टिकल डालोगे उसको आपको अपने होम पेज से लिंक करना है। ठीक है, यहाँ पर पे आप ऊपर से नीचे भी चल सकते हैं अपने पेरेंट कैटेगरी होम पेज को पहले आप पेरेंट कैटेगरी से लिंक करिए, फिर आप लिंकिंग आप अपने कैटेगरी से आप अपने पोस्ट पेजेस को करिए। तो कुछ इस तरीके से। अब देखिए कुछ लाइव एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ कि ये जैसे कि मेरी साइट है, आपने इसमें देखा होगा यहाँ पर पे मैंने 3 बेसिकली कैटेगरीज जो मेन कैटेगरीज हैं उसको मैंने बना रखा है, होम जिम, एक्सरसाइज साइकिल और योगा स्टोर। ठीक है, अब यहाँ पर पे ये हमारा होम पेज है, तो होम पेज में आप यहाँ पर पे नीचे जब स्क्रॉल करोगे तो आपने यहाँ पर पे देखा होगा, यहाँ पर पे मैंने होम जिम करके इसको बनाया हुआ है। ठीक है, होम जिम मैंने जो कैटेगरी है उसको यहाँ पे पेज बनाया है, फिर योगा स्टोर और एक्सरसाइज साइकिल इस तरीके से मैंने इसमें बनाया हुआ है। अब हम अगर होम पेज में हम टैप कर लेते हैं
ठीक है, ये मैं एग्जांपल के तौर पर मैं आपको बता रहा हूँ होम पेज में। तो मैंने इंटरनल लिंकिंग किस तरीके से करी है, मैं यहाँ पर पे क्या ब्लॉग्स लिखता हूँ और कोई भी प्रोडक्ट है उसका रिव्यू देता हूँ, तो इस तरीके से मैं होम जिम में करता हूँ। अब ये होम पेज में हमारा होम जिम का पेज है, ठीक है। इसमें हम नीचे आ जाते हैं, तो नीचे यहाँ पर पे आप देखोगे कि जो डिफरेंट हमारे ब्लॉग्स हैं। अब जैसे कि हमारा होम पेज अगर हमें लिंक करना है तो कैसे, यहाँ पर पे आप राइट क्लिक करके हमने इसमें टैप किया और यहाँ पर पे आप देखोगे ये वाला जो लिंक है हमारा इंटरलिंक किया हुआ है मैंने इसमें होम पेज को। तो हमने देखो रिवर्स लिंकिंग जो हमने अभी सीखी थी, ये वाली चीज़ कि हमारी जो कैटेगरी की जो पेजेस है उसको हमने होम पेज से लिंक किया, ठीक है। तो इसको हमने लिंक कर दिया। अब सेकेंडली चीज़ देखो, जो हमारी ये कैटेगरी वाला पेज है, ठीक है, ये हमारी होम पेज का कैटेगरी वाला पेज है, इसमें हमने ब्लॉग पोस्ट को लिंक करना है। तो ब्लॉग पोस्ट को हमने इंटरलिंक कैसे किया, यहाँ पे ये देखो एयर बाइक एक्सरसाइज साइकिल करके हमने ये इसको इंटरलिंक किया और यहाँ पर पे आप देखोगे ये वाला जो पेज है, इसको हम राइट क्लिक करके इसको भी ओपन कर लेते हैं। ये वाला जो पेज है ये हमारा पोस्ट का पेज है, ठीक है, ये हमारा पोस्ट का पेज है। ये हमारा बेसिकली आर्टिकल का रिव्यू इसमें मैंने दिया हुआ है, तो ये हमारा एक तरीके से पोस्ट का पेज है। अब इसके बाद मैंने यहाँ पर पे क्या और डिफरेंट अपने आर्टिकल्स को लिंक किया है जो कि पिलर पोस्ट हैं। इसी कैटेगरी में एक्सरसाइज बाइक से रिलेटेड, एक्सरसाइज बेंच से रिलेटेड मैंने लिख रखा है, ट्रेडमिल है, फिर ये वाली चीज़ है। अब ट्रेडमिल है, ये पूरा एक प्रॉपर मैंने पोस्ट के ऊपर ब्लॉग टाइप का लिख रखा है। तो ये देखोगे आप, बेस्ट ट्रेडमिल फॉर होम इन इंडिया, इस तरीके से ये मैंने लिख रखा है, ठीक है। चलो ये वाला ये पोस्ट है, अब आप ये वाला देख लो, ये वाला पोस्ट है और इस तरीके से मैंने इसको यहाँ पर पे इंटरलिंक कर रखा है। तो अब यहाँ पर पे आप देख पा रहे हो कि जो हमारा एक लिंक है, जो इंटरनल लिंकिंग है, जो हमारी साइलो स्ट्रक्चर की जो लिंकिंग है, उसको आप बेसिकली अगर कुछ आपके दिमाग में अभी क्लियर हुआ होगा कि साइलो स्ट्रक्चर क्या होता है और किस तरीके से अपनी साइट में आप इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, तो आप ये देखो। अब होता क्या है, सबसे पहली बेसिक सी चीज़ हम इसको हम क्यों करें। अब जब आपकी साइट, जब आप बहुत सारे लोग आपको जानने लगते हैं और बेसिकली ट्रैफिक आने लगता है, तो उसमें होता क्या है कि जो आपको लिंक्स मिलेंगी आपको अपने होम पेज में मिलेंगी। तो आपने क्या कर रखा है, एक फनल बना रखा है, बेसिकली एक फनल बना रखा है जिसमें आपने अपने होम पेज को अपनी कैटेगरीज पेज से लिंक कर रखा है और कैटेगरीज पेज को अपने पोस्ट पेजेस से लिंक कर रखा है। तो अब जब किसी अथॉरिटी साइट से आपको लिंक मिलती है तो यहाँ पर पे आपको उसका जो लिंक जूस है, वो लिंक जूस आपके पूरे आपके कैटेगरीज पेजेस से होकर के आपके ईच पोस्ट में जाएगा, ठीक है। जिससे कि होगा क्या, आपका जैसा आपका होम पेज रैंक होता है वैसे ही आपका जो कैटेगरी का जो पेजेस है वो भी रैंक होने लगेगा। धीरे धीरे आप इसका इफेक्ट देखोगे और इसको मैंने बेसिकली अभी लास्ट वीक ये सब मैंने मॉडिफिकेशंस किए हैं। जैसा कि अभी मैंने बताया कि पहले ये चीज़ मुझे नहीं पता थी, फिर मैंने इसको पढ़ा और लास्ट वीक मैंने मॉडिफिकेशंस किए। तो आने वाले टाइम में मैं एक प्रॉपर एक वीडियो इसकी बना दूंगा कि साइलो स्ट्रक्चर बेसिकली ये इम्प्लीमेंट करने के बाद मेरा क्या ट्रैफिक में इंक्रीज़ होता है, कैसा क्या इफ़ेक्ट आता है। तो बेसिकली ये वर्क तो करता है, जैसा कि बहुत बड़े बड़े ब्लॉगर सभी लोग अपना ये साइट में इम्प्लीमेंट करते हैं, ये वर्क तो करता है। दैट्स वाई ये मैंने इसको वीडियो आपको समझाने के लिए मैंने बनाया। तो जैसा कि अब आप मेरे से ये कहते थे कि कमेंट्स में साइलो स्ट्रक्चर बनाओ और ये सब करो, तो बेसिकली ये साइलो स्ट्रक्चर होता है। होप सो आपको ये पसंद आया होगा वीडियो। अगर ये पसंद आया है तो आप प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए उन लोगों के संग जिनको साइलो स्ट्रक्चर नहीं पता है और इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, उन लोगों के संग शेयर करिए और कमेंट डाउन करिए कि अभी अगर साइलो स्ट्रक्चर में कोई डाउट है या फिर किस तरीके से इसको और रिफाइंड वे में आप इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, तो उस बारे में कमेंट करिए, हम उसका सलूशन ढूंढेंगे। और हाँ, अभी तक आपने अगर मेरे फेसबुक ग्रुप है जो हमारा, उसको अगर सब्सक्राइब नहीं किया है, उसमें अगर ज्वाइन नहीं हुए हैं, तो उसमें आप ज्वाइन हो सकते हैं। वहाँ पर पे डिफरेंट हमारी कम्युनिटी छोटी सी है, उसको हम बिल्ड कर रहे हैं और डिफरेंट लोग हैं वहाँ पर पे जो आपकी हेल्प कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, हैव अ गुड डे।